अब एक अच्छी ई कॉमर्स की वेबसाइट आप भी बना सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है कमल वर्मा और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है आपको ऊडो और यहाँ पे आपको आ जाना है ऊडो की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट नाउ फ्री। ऊडो में हमें बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं जिनमें से एक ऐप हम फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं और अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे ना आपको डोमेन के पैसे देने हैं ना ही होस्टिंग के पैसे देने हैं। एक ऐप आप फ्री में यूज कर सकते हैं, उसका डोमेन भी फ्री होगा, होस्टिंग भी फ्री होगा और जितने आपको फीचर मिलते हैं वो सारे फ्री होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे ई कॉमर्स, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना होता है जिस अकाउंट से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे आपको अपने डोमेन का नाम दे देना है, तो हम ले लेते हैं माई क्लॉथ। अब आप अगर डोमेन में देखेंगे तो यहाँ ऊडो का भी नाम आ रहा है। ठीक है, इसको कैसे हटाना है वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद कर देना कंटिन्यू। अब यहाँ पे 4 स्टेप में आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे लेट्स डू इट। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑनलाइन स्टोर। अब यहाँ पे किस टाइप का बिजनेस है वो आपको बता देना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे क्लोथिंग स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना गोल डिसाइड कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सेल मोर। अब यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, तो जिस भी कलर में आप अपनी वेबसाइट चाहते हैं उस कलर को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप अपने लोगो के कलर कॉम्बिनेशन में वेबसाइट रेडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना लोगो अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोगो अपलोड कर लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे हमारे लोगो का कलर कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे लेट्स गो। अब यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पेज ऐड करने हैं वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, अबाउट, सर्विस, प्राइजिंग, पॉलिसी। इसके बाद यहाँ कर देना है बिल्ड माई वेबसाइट। अब यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम चूज करना है, तो इनमें से आप जो भी चाहें कर सकते हैं, वरना यहाँ पे कर देंगे व्यू मोर थीम। अब यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम मिल जाते हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको। अब थोड़ी देर में हमारी पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। इसके बाद जो भी चाहें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारी पूरी वेबसाइट देखिए रेडी हो गई। ठीक है, आप जो भी इसमें देखना चाहें ये पूरी वेबसाइट हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें जो भी चाहें एडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कुछ डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। इसकी सारी कस्टमाइजेशन हम अब आराम से कर सकते हैं। हमारी पूरी वेबसाइट इस तरह से रेडी हो गई। ठीक है, जो कलर कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट किया था वो मिल गया, हमारा यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पे जो मेनू हमने सेलेक्ट किए थे वो सारे आ गए और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज भी मिल गया। ठीक है, अब इसमें से जो भी हम चाहें आराम से एडिट कर सकते हैं। आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा पेंडिंग एक्टिवेशन। ठीक है, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पर एक कोड जाता है वेरीफाई करने के लिए कि वो ईमेल आईडी आपका है या किसी और का है। तो सबसे पहले आपको अपने ईमेल में जाके वहाँ अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो आ जाना है आपको ईमेल में। अब यहाँ पे एक्टिवेशन मेल आया हुआ, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कर लेंगे क्लिक टू एक्टिवेट योर डाटाबेस। अब ऊडो में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कर देना है एक्टिवेट योर डाटाबेस। यहाँ पे आपको कर देना है स्किप। यहाँ पे कर देना गो टू माई क्लॉथ। तो जैसे ही आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा ये वाला जो पेंडिंग एक्टिवेशन है वो यहाँ पे हट जाएगा। अगर हम इस पर भी आए यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये तुरंत हट जाएगा। अब ये है हमारी पूरी वेबसाइट। अब हम इसको एडिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है एडिटर। इसके बाद यहाँ पे आना है एडिट पे। अब यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, ब्लॉग का, कस्टमाइज का और थीम का। अगर थीम में आपको कुछ चेंज करना है तो आप थीम में आके यहाँ सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका थीम, इसका लैंग्वेज, इसका लेआउट, सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको पेज में कोई कस्टमाइजेशन करना है, कहीं चीज़ कोई ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसका सारा यहाँ पे लेआउट खुल जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी चाहें आप एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर वगैरह, फॉन्ट साइज, सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है ब्लॉग। ब्लॉग का मतलब ये है कि कहीं आपको कोई चीज़ अगर ऐड करना हो, मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना हो तो डायरेक्टली आपको यहाँ पूरा ब्लॉग मिल जाता है, आप आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नाम चेंज करेंगे, कर देंगे यहाँ माई क्लॉथ। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो भी चेंज करना है आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अपना बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ठीक है, जो भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहें आराम से लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे आना है रिप्लेस पे। अब यहाँ पे आप इमेज 2 तरीके से अपलोड कर सकते हैं। एक आप अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, दूसरा आप यहीं पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंटरनेट पे जाके खोजने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे सर्च कर दीजिए क्लॉथ। जैसे आप क्लॉथ सर्च करेंगे यहाँ पे आपको क्लॉथ से रिलेटेड बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे। ये कॉपीराइट फ्री भी हैं और इसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमारा ये पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो इमेज चेंज करना है वो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आ जाना है फ़ॉन्ट कलर पे। ठीक है, अब यहाँ से जो भी कलर आप लेना चाहें आराम से ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ और लिखना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है,
यहाँ पे आपको AI का फीचर मिल जाता है, जस्ट इस पर क्लिक करना है तो इसका अल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करके भी आप यहाँ पे कंटेंट AI से जनरेट कर सकते हैं और इसकी लेंथ बढ़ा के भी ले सकते हैं, यूजर फ्रेंडली ले सकते हैं, जैसा आपको चाहिए यहाँ पे कंटेंट आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं, इसके बाद कर देंगे इंसर्ट, तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे आपको बटन मिलता है, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे इसमें कौन सा लिंक पड़ा हुआ है, इस बटन पे क्लिक करने पे किस लिंक पे आप जाएंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसको चेंज करना चाहें तो डायरेक्ट आप यहाँ नीचे आके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी और भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका भी कलर वगैरह आप यहाँ से आराम से सेट कर सकते हैं। देखिए सारी सेटिंग आपको यहाँ राइट साइड में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी यहाँ पे एडिट करना चाहें वो आराम से एडिट कर सकते हैं। जिस भी सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे उसका सारा फीचर आपको राइट में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको ब्लॉग पे आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमें कंटेंट ऐड करना है तो यहाँ से उठाना है, यहाँ पे छोड़ देना है। अब किस टाइप का आप कंटेंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे लेआउट मिल जाते हैं। ठीक है, जिस भी तरह का लेआउट आपको चाहिए आराम से आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज हमें ऐसा कुछ ऐड करना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये डायरेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चेंज करना हो डायरेक्ट आपको इसको सेलेक्ट करना है, इसके सारे फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जो भी यहाँ पे आपको चेंज करना है वो आराम से चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, जो भी आपको यहाँ पे करना है आराम से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ आपको ऐड करनी है आराम से आप ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको हटानी है, सपोज आपको ये वाला सेक्शन हटाना है तो कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ डिलीट पे प्रेस कर देना है, ये एक सेक्शन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी सेक्शन आपको हटाना है डायरेक्ट कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करना है, यहाँ डिलीट पे प्रेस कर देना है, वो सेक्शन आपका डिलीट हो जाएगा। और ऐड कैसे करना है आपको पता चल गया। ब्लॉग पे आना है, जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है, सपोज आपको कंटेंट फॉर्म ऐड करना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से उठाना है, यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे किस टाइप का आपको फॉर्म चाहिए यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी कोई चीज़ अगर आपको एडिट करनी है तो कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना है, उसका सारा फीचर आपको राइट में मिल जाएगा, आराम से आप इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिलीट कर देना, तो वो सेक्शन आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। अब आप अपनी वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पे लोगो ऐड हो गया है, हमने ये बैकग्राउंड हटाया था, ये टेक्स्ट हमने लगाया था। नीचे आएंगे आप तो ये सेक्शन हमने ऐड किया था, इसके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने एक दो सेक्शन हटा दिया है। इसके नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो हमने यहाँ पे एक कंटेंट फॉर्म लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सारे कई मेनू, यहाँ पे शॉप पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई प्रोडक्ट है नहीं। ठीक है, पहले से हमारी वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब हमें यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ऐड करना है जिससे हमारा कस्टमर यहाँ पे आए तो वो आराम से बाई कर सके। सर्विस में आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे ऐड हैं, और भी जो आप ऐड करना चाहें आराम से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग का पेज है, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। अबाउट अस है, अबाउट अस में भी आप जो यहाँ पे चेंज करना चाहें आराम से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे हमारा कॉन्टेंट फॉर्म लगा हुआ है, कोई भी हमें कॉन्टेंट करना चाहे तो आराम से कर सकता है। ठीक है, अब हम आएंगे अपने शॉप वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं। अब हमें यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए आपको आना है साइट पे और यहाँ पे आना है आपको प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे हमें जाना है न्यू। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम दे देना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं टॉप, गर्ल्स टॉप। ठीक, इसकी प्राइस क्या होने वाली है वो आप यहाँ पे दे देंगे, मान लीजिए हम दे देते हैं 499। ठीक है, इसमें टैक्स आप क्या लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप टैक्स यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, सपोज 5% कर दिए तो वो इंक्लूड हो जाएगा। अगर हटाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से हटा लेंगे। तो यहाँ कैटेगरी हम दे देते हैं टॉप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दे देते हैं कर। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरी दे सकते हैं। ठीक है, और कलर वाइज भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे में आ देते हैं पिंक। तो जितनी कैटेगरी यहाँ पे आप क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का आपको फोटो अपलोड करना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, साइड डिटेल लिखने के बाद आपको कर देना है सेव। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है, उसका प्राइस भी आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कैटेगरी भी क्रिएट है, गर्ल्स टॉप। यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया है, इसमें एक प्रोडक्ट हम और ऐड करेंगे। ठीक है, आपको फिर से आना है साइट पे, यहाँ पे आना प्रोडक्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है आपको न्यू पे, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे देना है, जैसे हम देते हैं गर्ल टॉप 2। ठीक, इसकी प्राइस दे देना है आपको, हम देते हैं 699। GST यहाँ पे हटा देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ले लेंगे टॉप, कलर ले देते हैं वाइट। ठीक, और भी जो भी यहाँ पे करना चाहे कर देंगे। इसके बाद इसका फोटो ले लेंगे, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे वाइट, यहाँ पे हमने वाइट लिया था, यहाँ पे हम कर देंगे ब्लैक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर देना आपको सेव।
यहाँ पे हमारा ये दूसरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। इस तरह से आप जितने प्रोडक्ट ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेंज भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेंज भी आ जाएगा। जैसे ही आप इस रेंज से नीचे करेंगे इसमें आपका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेंज का फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फुल किया, यहाँ पे हमें 2 मिल गया। ठीक है, जितने कैटेगरी आपने बनाया है ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इससे भी आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पिंक लेंगे तो सिर्फ पिंक वाला आएगा। इस तरह से आप फिल्टर भी यहाँ पे कर सकते हैं। और भी यहाँ पे आपको फीचर मिल जाते हैं। लो प्राइस देखना चाहते हैं, हाई प्राइस देखना चाहते हैं, कैसे आप फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स भी मिल जाता है। जैसा आप जो भी सर्च करना चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट में और ज़्यादा कस्टमाइजेशन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आपको प्रोडक्ट पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का पूरा डिटेल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नाम मिल जाता है, प्राइस मिल जाती है। इसको यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। अब इसको हम करते हैं एडिट। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ और ऐड करना हो, इसके और फोटो ऐड करने हो, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना हो, तो सारी चीज़ें भी आराम से हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एडिट, फिर यहाँ पे जाएंगे एडिट। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे ब्लॉग पे, यहाँ पे हम ले लेंगे टेक्स्ट। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे जिस टाइप का टेक्स्ट आपको चाहिए उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट ऐड हो गया। इसमें आप प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसका बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ जाना बैकग्राउंड पे, इसको आप जैसा चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी और इमेज आपको अपलोड करनी है तो भी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको इमेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे करना है ऐड पे। यहाँ पे और भी इमेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके और इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे ओपन, यहाँ पे कर देना आपको ऐड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी इसके इमेज ऐड हो गए। ठीक है, यहाँ पे अपने आप स्क्रॉल भी होगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप और भी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भी नीचे मिल जाएगा देखने को, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा फोटो भी इसकी आप ऐड कर सकते हैं। और भी इसमें क्या क्या आप रखना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रेटिंग वाला इनेबल करना हो तो आप यहाँ पे रेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कस्टमर रेटिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। जितने लोग यहाँ पे रेट करेंगे वो यहाँ पे व्यू होता रहेगा। और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, 30 डे मनी बैक गारंटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर ऑफ पे क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, इसको अगर ऑन कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अभी देखेंगे कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट है। अगर आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये कार्ट में जाएगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप बाई नाउ का बटन भी देना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ से आप ऑन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट के साथ साथ बाई नाउ का भी लिंक है। ठीक है, अगर कोई एक ही प्रोडक्ट सिर्फ इसी को खरीदना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे बाई नाउ कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का मोर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर उसको भी आप ऑन करना चाहें तो यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे अब मोर इन्फॉर्मेशन भी आ गया। अगर इसको देखना चाहें तो यहाँ पे जो आप लिखना चाहें इसके बारे में यहाँ पे आप लिख लेंगे। सपोज यहाँ पे आप AI से जनरेट करवा सकते हैं, यहाँ पे इसको कर लेना है इंसर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब इमेज की साइज कैसा आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा कर लेंगे तो इमेज बड़ा आएगा, ये छोटे में आएगा। अगर इसको कर लेंगे तो यहाँ पूरे में इमेज आएगा, सारा डिटेल इसका नीचे आएगा। ठीक है, तो इसका लेआउट जैसा आप चाहते हैं यहाँ पे आप लेआउट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 50-50 कर लेते हैं। यहाँ पे आधे में हमारा इमेज आएगा और आधे में हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इमेज का रेशियो क्या रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर घटाना बढ़ाना चाहें तो आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर इसका आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, इसका साइज वगैरह, कलर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सारे चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी वेबसाइट है। इसमें हमने थोड़ा एडिट किया था होम पेज, इसके बाद हमने प्रोडक्ट पेज किया था। ठीक है, तो हम जाते हैं पहले शॉप पे। यहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट ऐड किया था, वो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। इसको फिल्टर करने के, सर्च करने के सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं किसी प्रोडक्ट पे, सपोज हम इस प्रोडक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे रेटिंग का भी ऑप्शन है, यहाँ पे बाय नाउ का भी ऑप्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी आ रहा है। और इसमें हमने सिर्फ एक ही फोटो लगाई थी, इसके लिए इसका एक फोटो आ रहा है। ठीक है, इसका और फोटो हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो हम आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आएंगे एडिट पे, इसको सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे कर लेना है ऐड। अब यहाँ से हम इसके 1-2 फोटो और अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेना ओपन, इसके बाद कर लेना ऐड। अब यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा 2 फोटो आ गए। ठीक है, और ये स्क्रॉल भी हो रहे हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आपको कर लेना है सेव। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं और इस तरह से आप प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेनू की। अगर आपको इसमें से कोई मेनू नहीं चाहिए या कोई मेनू ऐड करना है या कोई मेनू डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, आपको आना है साइट पे, यहाँ पे आपको आ जाना है मेनू एडिटर पे।
यहाँ पे जो मेनू आपको नहीं चाहिए, सपोज आपको प्राइजिंग का नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कर देना डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इसमें से सर्विस का भी नहीं चाहिए तो आपको इसको कर देना डिलीट। अब हमारे 4 मेनू बचे, ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव। अब हम आएंगे अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे अब हमारे सिर्फ 4 मेनू हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मेनू एडिट कर सकते हैं। और भी इसमें क्या कर सकते हैं, आपको आना है साइट पे, यहाँ पे आना है मेनू पे। अब यहाँ पे किसी को आगे पीछे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि अबाउट अस बाद में आए, कॉन्टैक्ट पहले आए, तो आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। इसके बाद कर देना है आपको सेव। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये आगे पीछे हो गए। फिर से आपको आना है साइट पे, यहाँ पे आना है मेनू टेड पे। यहाँ पे अगर आप कोई मेनू ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं सब, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे ऐड मेनू। यहाँ पे मेनू का नाम दे देना है, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसका URL आप यहाँ दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी लिंक ले लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, इसके बाद कर देंगे न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसका ये लिंक बन गया। इसके बाद यहाँ कर देंगे ओके, इसके बाद कर देंगे सेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यू प्रोडक्ट करके पेज बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मेनू को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको आना है साइट पे और यहाँ पे आना है पेज पे। अब यहाँ पे आपको सारे पेज देखने को मिल जाते हैं, जितने पेज आपके बने हों सारे हैं, ठीक है। इसमें से यहाँ पे पेज जो भी आप डिलीट करना चाहें यहाँ पे आराम से डिलीट कर सकते हैं। इसको आपको करना है सेलेक्ट, यहाँ पे जाना है एक्शन पे, यहाँ पे आपको कर देंगे डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सारे पेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर कोई नया पेज आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको न्यू पे जाना है। अब यहाँ पे किस टाइप का आपको पेज बनाना है, अगर बेसिक पेज बनाना है तो आपको ऐसे पेज मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट पेज आपका बन जाएगा। अगर अबाउट आपका बनाना है तो अबाउट से रिलेटेड यहाँ पे कई सारे आपको लेआउट मिल जाएंगे। अगर आपको लैंडिंग पेज टाइप का बनाना है तो उसके टाइप का आपको मिल जाएगा। अगर आपको गैलरी टाइप का बनाना है तो उस टाइप का आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नाम दे देना है। और अगर आप इसको मेनू में भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, इसके बाद यहाँ पे कर देना है क्रिएट। अब ये देखिए पूरा हमारा गैलरी का एक पेज बन गया। इसमें भी हम आराम से एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, जो यहाँ से ऐड करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेज भी बन गया और ये मेनू में ऐड भी हो गया। जैसे कोई गैलरी पे क्लिक करेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पेज को डिलीट भी कर सकते हैं और कोई नया पेज बनाना हो तो आराम से आप बना सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको आना है साइट पे। अब यहाँ पे आपको आ जाना है प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे इस पेज की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसको आप डुप्लीकेट भी यहाँ से बना सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और भी कोई चेंज अगर आपको यहाँ पे करना है तो आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव, ठीक है। अब आपको आना है यहाँ पे शॉप पे। अब यहाँ हम एक प्रोडक्ट बाई करके देखते हैं, ठीक है। हम इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे बाई नाउ, यहाँ पे कर देंगे चेकआउट। यहाँ पे आपको अपना बिलिंग एड्रेस दे देना है, इसके बाद यहाँ पे कर देना कंफर्म। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई पेमेंट का ऑप्शन अभी नहीं है। अगर कोई आपका कस्टमर यहाँ पे आए कोई प्रोडक्ट खरीदे तो यहाँ पे पेमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको अभी पेमेंट कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसमें पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, जिससे कोई भी हमारी वेबसाइट से जब कोई परचेज करे तो आसानी से पेमेंट यहाँ पे कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर से आपको आ जाना है होम पे अपने, यहाँ पे आपको आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे आपको आ जाना है पेमेंट प्रोवाइडर पे। अब यहाँ पे कई सारे सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप आसानी से पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है रेजर पे, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे कर लेना है एक्टिवेट, यहाँ पे कर देना है इनेबल और इसके बाद कर देना है कनेक्ट। और रेजर पे से पेमेंट रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको रेजर पे अपना अकाउंट बनाना होगा और उस अकाउंट को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि रेजर पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो उस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप आराम से देख सकते हैं। तो आपको रेजर पे अपना अकाउंट बना लेना, हमने बना रखा है, हम कर लेते हैं लॉगिन। रेजर पे में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है अथोराइज। तो जैसे ही आप अथोराइज कर देते हैं आपका जो रेजर पे का अकाउंट है वो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको 2 मोड मिल जाते हैं, एक इनेबल एक टेस्ट मोड। जब आप टेस्ट मोड पे करते हैं तो जो भी पेमेंट आपका होता है वो टेस्ट करने के लिए होता है, वो एक डेमो वर्जन पे होता है। सबसे पहले हम टेस्ट मोड पे करके अपने पेमेंट को देखते हैं कि हमारा पेमेंट सही हो रहा है, हमारा ट्रांजेक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद ही हम इनेबल करते हैं, लाइव ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टेस्ट मोड। इसके बाद आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे जाना है आपको इनेबल पेमेंट मेथड पे। अब यहाँ पे कौन कौन सा पेमेंट आप रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। कार्ड का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो कार्ड का कर देंगे, EMI का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो EMI कर देंगे, नेट बैंकिंग का चाहते हैं तो नेट बैंकिंग कर देंगे, UPI का चाहते हैं तो UPI कर देंगे। पेमेंट के जितने ऑप्शन आप देना चाहते हैं उन सबको आपको यहाँ ऑन कर लेना है। इतने पेमेंट ऑप्शन आपके कस्टमर को वहाँ पे मिल जाएगा, इन सबके थ्रू वो पेमेंट आपको कर सकता है। फिर से आपको आ जाना है बैक। अब यहाँ पे आपको जाना है मैसेज पे। मैसेज पे यहाँ आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। जब कोई पेमेंट आपका पेंडिंग होगा तो ये मैसेज आपके कस्टमर को शो होगा, जब कोई पेमेंट अथोराइज होगा तो ये वाला मैसेज आपके क्लाइंट को शो होगा। तो इस तरह से कोई मैसेज अगर आपको चेंज करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं।
अगर कोई पेमेंट कैंसिल होगा तो यहाँ पे उसको कैंसिल वाला मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई मैसेज यहाँ पे चेंज करना है तो आप मैसेज चेंज कर सकते हैं। अगर पेमेंट डन होगा तो आपके कस्टमर को ये वाला मैसेज शो हो, तो इसको भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये सेट करने के बाद आपको आ जाना अपने होम पेज पे। तो हम यहाँ पे अपने होम पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम फिर से एक प्रोडक्ट बाई करके देखते हैं। तो फिर से हमको जाना है शॉप पे, यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं और हम कर लेते हैं ऐड टू कार्ट। पहले से एक ऐड टू कार्ट हुआ है, अब यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। अब व्यू कार्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे चेकआउट। यहाँ पे आपको अपना डिलीवरी एड्रेस दे देना है, इसके बाद यहाँ पे कर देना कन्फर्म। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास पेमेंट मेथड अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ कार्ड का भी है, ईएमआई का भी है, नेट बैंकिंग का भी है, यूपीआई का भी है। जितने पेमेंट मोड आपने वहाँ पे ऑन किए थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो वार्निंग का ये सिंबल आ रहा है ये टेस्ट मोड पे है, इसलिए आ रहा है। जैसे आप टेस्ट मोड हटा देंगे ये यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे हम यूपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद करते हैं पे नाउ। अब यहाँ पे हम क्यूआर से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट हम अपने फोन पे से भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन हमारा सही से काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको पेमेंट की सेटिंग कर लेनी है ताकि कोई भी आपका कस्टमर आए जो सामान खरीदे उसका पेमेंट आसानी से वो आपको कर पाए। तो अभी हमें इसको बाय करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हम यहाँ कर देंगे अभी कैंसिल, ठीक है। अब आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अभी भी कई चीज़ें आपको जानना जरूरी है। क्या जरूरी है? आपको फिर से आना है अपने कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे आपको आना है डिलीवरी मेथड। अब यहाँ पे आप डिलीवरी से रिलेटेड सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीवरी चार्ज चाहिए तो यहाँ पे आप डिलीवरी चार्ज भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप 30 रुपये लेते हैं तो 30 रुपये दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ 500 के, 600 के या 1000 के ऊपर कोई सामान खरीदेगा उसके बाद ये डिलीवरी फ्री हो जाए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये डाल देना है, ठीक है। जब भी कोई 1000 के ऊपर का सामान खरीदेगा तो डिलीवरी फ्री हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ 30 रुपये डिलीवरी चार्ज ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई आप स्पेशल प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, ये दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इसी को रखेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट पे कॉमन रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का और भी चीज़ें आप दे सकते हैं, किस कंट्री में आप डिलीवर करते हैं, उसका वेट क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आना है डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर से आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे आना है आपको सेटिंग पे। अब यहाँ पे आप अपनी पूरी वेबसाइट की सारी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसका लैंग्वेज क्या है, उसका डोमेन क्या है, लोगो क्या है, ठीक है। इसके पेमेंट प्रोवाइडर कौन से हैं, यहाँ पे रेजर पे से कनेक्ट है। और भी दूसरे पेमेंट प्रोवाइडर से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड की सेटिंग मिल जाती है, बाय नाउ की सेटिंग, यहाँ पे आप सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स वगैरह इंक्लूड करना है वो भी चीजें यहाँ पे ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में कहीं डिलीवरी ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेटिंग में आके अपनी वेबसाइट की आप सारी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन पे। अब कोई अगर आपको ऑर्डर करता है तो आपको ऑर्डर पता कैसे चलेगा कि किसने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर आपको शो कहाँ होगा, कहाँ से ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर आया, आपको कैसे पता चलेगा। उसको जानने के लिए आपको आना है ई कॉमर्स पे। अब यहाँ पे जाना है ऑर्डर पे। जैसे ही आप यहाँ ऑर्डर पे जाएंगे यहाँ पे जो भी ऑर्डर आया रहेगा सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी कोई ऑर्डर हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई आपके पास ऑर्डर आएगा उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑर्डर आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, इसके बाद आप उस ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। फिर से आपको आना है ई कॉमर्स पे। अब यहाँ पे अनपेड ऑर्डर पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको सारे अनपेड ऑर्डर मिल जाएंगे, जितने भी अनपेड ऑर्डर होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। फिर से आपको आना है ई कॉमर्स पे और यहाँ पे आपको जाना है कार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे किसने कार्ड में ऐड कर रखा है लेकिन अभी उसने परचेज नहीं किया है वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट यहाँ पे कार्ड में ऐड किया है लेकिन उसको हमने बाय नहीं किया है तो उसका यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है, ठीक है। जितने भी ऑर्डर आएंगे, जितने भी ऑर्डर अनपेड हैं क्या है वो सारा यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। अब फिर से आना है आपको ई कॉमर्स पे और यहाँ पे आपको जाना है कस्टमर पे। यहाँ पे आप अपने सारे कस्टमर देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया था तो अभी हम ही यहाँ पे कस्टमर है तो हमारा ये शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको आना है ई कॉमर्स पे और यहाँ पे आना है आपको प्रोडक्ट पे। यहाँ पे आपके जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे दिख जाएंगे। अगर आप मैनेज करना चाहें तो यहीं से डायरेक्ट मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका सारा डिटेल सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर से आपको आना है ई कॉमर्स पे, यहाँ पे जाना है प्राइस लिस्ट पे। अब यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं या जो प्राइस लिस्ट आपने क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब फिर से आना है आपको ई कॉमर्स पे और यहाँ नीचे आना है ई कॉमर्स कैटेगरी पे। अब यहाँ पे आपने जितने कैटेगरी बनाए हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। अगर किसी कैटेगरी को आपको डिलीट करना है, सपोज आपको यहाँ पे मेन का डिलीट करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद एक्शन पे जाना है, यहाँ पे कर देना है डिलीट। अब यहाँ पे अगर किसी को आपको डुप्लीकेट बनाना है तो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई नई कैटेगरी बनानी है तो यहाँ से आप नई कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर देंगे न्यू। अब यहाँ पे हम ले लेंगे बॉय साइड, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे बॉयज है तो इसको आप मेन में डाल सकते हैं या इसकी पेरेंट कैटेगरी भी आप बना सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसका लिंक देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे आप फोटो भी ऐड करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने जो बनाया था बॉय शर्ट ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब पहले से जो कैटेगरी बन रखे हैं इनमें अगर कोई चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है,
तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसको पेरेंट बनाना है तो कोई यहाँ पे पेरेंट बना सकते हैं, इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं। फिर से आना है आपको ई कॉमर्स पे और यहाँ पे नीचे आना है कॉम्बो चॉइस पे। अब यहाँ पे आप कॉम्बो चॉइस क्रिएट कर सकते हैं। आपको करना है न्यू, यहाँ पे आपको नाम दे देना है, यहाँ पे प्रोडक्ट दे देना है, यहाँ पे उसका लाइन दे देना है। आप कोई प्रोडक्ट कॉम्बो में बेचना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर से आना है आपको ई कॉमर्स पे। अब यहाँ पे आना है प्रोडक्ट टैग पे। अब यहाँ पे अगर आप टैग क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आना न्यू पे करना है, टैग का नाम दे देना है 50% ऑफ। ठीक, इसको किस कलर में रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें इमेज लगाना चाहें तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल वगैरह आप आराम से दे सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको आना है ई कॉमर्स पे और यहाँ पे नीचे आ जाना है प्रोडक्ट रिबन पे। अब यहाँ पे आप रिबन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सोल्ड आउट हो गया तो उसका रेड है, लेफ्ट में वो रिबन बन के आएगा। ठीक है, टेक्स्ट कलर ये होगा, बैकग्राउंड कलर ये होगा। ठीक है, आपका कोई न्यू प्रोडक्ट है तो उसमें रिबन बन के आएगा, उसका कलर ये होगा। तो और भी यहाँ पे कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो उसका भी बन के आएगा। तो यहाँ पे अगर और आप कुछ क्रिएट करना चाहें तो आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से कोई डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिबन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब पूरी वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद, पूरी वेबसाइट आपको बनाने के बाद आपको यहाँ पे आना है रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग पे आप आके यहाँ पे अपना वेबसाइट का रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन विजिट कर रहा है, कौन से पेज पे जा रहा है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनालिटिक्स में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक विजिटर आपके कितने हैं, टोटल व्यू कितने हैं, बोनस रेट क्या है, विजिट ड्यूरेशन क्या है, ये सारा आप डाटा देख सकते हैं। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, कितने दिन का देखना चाहें उतने दिन का आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे टॉप सोर्स क्या है, किसके थ्रू यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। कौन सा पेज आपका सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है वो उसका भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस लोकेशन से लोग आ रहे हैं उसका रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस डिवाइस से लोग आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन गोल क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको आना है रिपोर्टिंग पे, यहाँ पे आ जाना है आपको ई कॉमर्स पे। अब यहाँ पे आके आप अपने प्रोडक्ट का रिपोर्ट देख सकते हैं। आपको सारे रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि किस चीज़ का रिपोर्ट आपको देखना है, उस चीज़ का रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे आप ऑन कर लेंगे उस रेशियो में आपको यहाँ पे डाटा शो होगा। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट का रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको आना है रिपोर्टिंग पे, यहाँ पे आना है ऑनलाइन सेल पे। यहाँ पे आएंगे तो आप जितना सेल हो रहा है उसके बारे में सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर से आपको आना है रिपोर्टिंग पे, यहाँ पे आना है विजिटर पे। अब यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे कौन कौन विजिट कर रहा है, कब विजिट कर रहा है, लास्ट पेज उसका क्या था, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक्टिव हैं तो ये दिखा रहा है, इंडिया से हैं तो यहाँ पे इंडिया दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के विजिटर को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको आना है रिपोर्टिंग पे, यहाँ पे आना है आपको पेज व्यू पे। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि किसने आपके कौन से पेज को कब देखा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाती है, कौन सा पेज था, हमारा यहाँ पे नाम आ रहा है, हम जब पेज पे जिस गए हैं वो पूरा यहाँ पे रिपोर्ट है। ठीक है, किस पेज पे हम गए हैं, कब गए हैं, ये सारी रिपोर्टिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे अगर आप अपने डोमेन में देखेंगे तो यहाँ पे ऊडो का भी नाम आ रहा है। ठीक है, ऊडो आपसे ना होस्टिंग के पैसे ले रहा है ना डोमेन के पैसे ले रहा है। एक वेबसाइट आप लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये अपना नाम दे रहा है। अब इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करना है, आपको आना है आप कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे आना है डोमेन नेम पे। अब ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट रेडी है तो आपको बता देना हमारी वेबसाइट रेडी है, हम डोमेन के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे करना है गेट ए न्यू डोमेन। यहाँ पे आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना, जैसे हमने लिया था cloth.com। ठीक है, यहाँ पे कर लेना है आपको सर्च। तो ये अवेलेबल नहीं है, इसको किसी ने लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई डोमेन पहले से किसी ने ले रखा है तो वो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपको कोई नया ही डोमेन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 24 कर लिया के बाद यहाँ सर्च कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे .com अवेलेबल नहीं है, किसी ने ले रखा है। यहाँ पे cloth.net है, org है और आप नीचे आएंगे ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और भी डोमेन यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो अवेलेबल रहेगा उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं .net, इसको सिलेक्ट आप कर लेंगे। जब भी हम कोई डोमेन खरीदते हैं तो हमारे नाम पर रजिस्टर हो जाता है, हम उसके ओनर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डोमेन लेने के लिए आपको यहाँ पे पूरा अपना डिटेल देना पड़ेगा जिससे आपके नाम पे वो डोमेन रजिस्टर हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल अपना दे देना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे देना है, इसके बाद कर देना है रजिस्टर। तो इस तरह से जो हमारी वेबसाइट में ओडो का नाम आ रहा है ये हट जाएगा। 1-2 दिन में ये अपडेट हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, इसको अपडेट होने में 1-2 दिन लगेगा। इसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। ये हटने के बाद जो डोमेन आपने लिया है वो पूरा डोमेन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ओडो से आप एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।